हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है फिर से एक नए यूट्यूब वीडियो पर, जहां पर आज हम सीखने वाले हैं एक ऐसे इंडिकेटर की स्ट्रेटजी जो कि हमारे लिए बाइंग है और सेलिंग है वो क्लियर कट हमें शो करती हो, जिसके अंदर तीन कंपोनेंट हम यूज़ करेंगे, जिसमें आएगा प्राइस, जिसमें आएगा वॉल्यूम और जिसमें आएगी स्ट्रेंथ। बस मार्केट में तीन ही चीज़ चलती है, प्राइस भी, स्ट्रेंथ भी और वॉल्यूम भी। तीनों चीज़ें एक में ही कवर हो जाती है तो वो बहुत बढ़िया लेवल पे काम करने लग जाता है। तो हम क्या करेंगे, एनके सर का हम लगाएंगे हिलेगा मिलेगा। इसके हज़ारों वीडियो अवेलेबल है हिलेगा मिलेगा के। आप हिलेगा मिलेगा के किसी भी सेटअप को तैयार कर सकते हो। बस मैं यहाँ पर जीरोंदा में कैसे लगाता हूँ, ट्रेडिंग व्यू में यदि हम हिलेगा मिलेगा लिखेंगे तो आ जाएगा। जीरोंदा में हम जैसे ही काइट के ऊपर हम लेकर आएंगे तो यहाँ पर हिलेगा मिलेगा नहीं आता है, हमें यहाँ सेटअप करना पड़ता है। तो हम उस सेटअप को करते हैं कि किस प्रकार से हम उस सेटअप को कर सकते हैं। पहले मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ कि हिलेगा मिलेगा वो कैसे यूज़ करते हैं कैसे नहीं करते, वो बाद में बात करेंगे। पर यहाँ पर एक काम करते हैं, पहले मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसमें हम क्या लेंगे, स्ट्रेंथ लेंगे काम करने के लिए, तो हम उसकी जगह RSI यूज़ करने वाले हैं। इसके साथ में हम 3SMA यूज़ करेंगे, जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो कि प्राइस और स्ट्रेंथ इंडिकेटर होगा, जो कि हमें क्या दिखाएगा, प्राइस के ऊपर स्ट्रेंथ के ऊपर प्लेस करेंगे, प्लॉट करेंगे। हम यूज़ करेंगे 21 डे WMA, जो कि हमारे लिए वोटेड मूविंग एवरेज होगा, जो कि वॉल्यूम के लिए हमें काम में लेना है। अब ये तीनों चीज़ें हमारे को एक साथ काम में लेनी और प्लॉट करेंगे हम नीचे RSI के ऊपर। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर चलते हैं, स्टडी में जाएंगे और यहाँ पर RSI लिखेंगे, RSI। ठीक है, RSI लिखते हैं और RSI में क्या करते हैं, सिंपल RSI की सेटिंग को ओपन करते हैं और यहाँ के 14 को हम क्या कर देते हैं, 9 कर देते हैं। और ये RSI 80 वाला भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर 50 कर देते हैं, यहाँ पर हम 50 कर देते हैं। इसको हम रेड कर देते हैं, इसको हम ब्लू कर देते हैं। ठीक है, और इसको हम डन कर देते हैं। ये लो जी, हमारा RSI प्लॉट हो गया। अब हम क्या करने वाले हैं, इसको बेहतरीन तरीके से बाकी दो सेटअप भी लगा लेंगे। अब दो सेटअप में क्या करना है हमें, ये बाकी चीज़ें जो लगेगी हिलेगा मिलेगा के लिए, बाकी सब चीज़ें जो भी लगेगी, यहाँ पर एक चीज़ समझते चलो। ये जो 9 पीरियड हमने क्यों यूज़ किया, क्योंकि 9 पीरियड जल्दी अपने को सिग्नल देता है। ओवरबॉट 50 के प्लस है, ओवरसोल्ड है 50 के नीचे की तरफ है। अब हम लेकर आते हैं WMA, वॉल्यूम वेटेड मूविंग एवरेज, और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज EMA 3। तो हम किस किस के ऊपर प्लॉट करेंगे, वो 9 RSI के ऊपर यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लेकर आते हैं मूविंग एवरेज, ये मूविंग एवरेज है, ये मूविंग एवरेज है। इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पर लेकर आएंगे और इसमें क्या करेंगे, हम 21 प्लॉट कर देते हैं। और इसकी फील्ड को क्या करते हैं, हम RSI 9 कर देंगे। पीरियड है वो 21 रहेगा। टाइप है वो वेटेड कर देते हैं, यहाँ पर सिंपल की जगह हम वेटेड मूविंग एवरेज कर देते हैं। डन। ठीक है, फिर हम जाते हैं, फिर हम एक मूविंग एवरेज लेते हैं। इसमें क्या करेंगे, हम 3 करते हैं प्लॉट। सिंपल की जगह हम वापस से RSI करते हैं, फील्ड की जगह RSI करते हैं, इसमें सिंपल की जगह एक्सपोनेंशियल करते हैं और इसकी जगह हम इसमें ग्रीन कर देते हैं। ओके, डन हो गया। 3 RSI एक्सपोनेंशियल, कोई भी गड़बड़ ना हो, परफेक्ट। ये लो जी, ये हमारा मूविंग एवरेज लगकर तैयार हो गया है। अब हम क्या करते हैं, लेआउट में आते हैं, यहाँ पर सेव कर देते हैं। तो ये परमानेंट सक्सेसफुली रह जाएगा। यहाँ पर ये हमारा यहाँ पर लग चुका है RSI। अभी 1 आवर के चार्ट पे भी आप इसको यूज़ करके देख सकते हो, किसी के भी ऊपर आप इसको क्लियरली यूज़ करके देख सकते हो, ये काम कर रहा है अच्छे से। अब यहाँ पर क्या है, हम इसके ऊपर कोई और एक ऐसी चीज़ लगाए जो कि हमें क्लियरेंस दे ऊपर की तरफ। तो मैं हमेशा यूज़ करता हूँ मूविंग एवरेज के 2 सेटअप, जिसमें से एक मैं 48 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यूज़ करूँगा जिसका हाई, और ये सिंपल का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हो गया। इसकी जगह मैं इसको कर देता हूँ
ब्लैक, एक और मूविंग एवरेज लेके जाऊंगा, सेम टू सेम 48, क्लोज में कर दूंगा इसको लो, सिंपल की जगह कर देता हूँ एक्सपोनेंशियल, और ये फिर से मैं इसका सेम कलर कर देता हूँ। बस मुझे यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। सेव कर देता हूँ मैं इसको। अब मैं देखता हूँ कि अपने वाले पे काम कर रहा है कि नहीं, ये ग्रो पे काम कर रहा है कि नहीं, HDFC, AMC, BSC, इन सब पे देखो 5 मिनट 10 मिनट के ऊपर ये सब पे काम करना चाहिए अच्छे लेवल पर। मेरे लिए यही स्ट्रेटजी होती है मेरी, जो हमेशा काम आती है। मैं 1 आवर के ऊपर भी इसको चार्ट को प्लॉट करके देख लेता हूँ कि काम कर रहा है कि नहीं। अच्छे लेवल पर सेटअप है। देखो सेटअप होता है, उसके ऊपर अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ती है। जब भी आप काम करोगे अच्छे लेवल पर, ये एमए मूविंग एवरेज 0 में 48 हाई, ये 48 लो, ये में बस ठीक है। क्रॉस चेक कर लेते हैं कोई भी गड़बड़ नहीं हुई हो। 48 EMA हाई एंड लो, RSI वॉल्यूम ठीक है, 992139 परफेक्ट है। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ सेटअप कर दिया हमने। अब इसी पर हमारी एंट्री और एग्जिट बनती है। मैं तो देखो आपको हमेशा पता है 48 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे ही काम करता हूँ। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन क्या करता है कौन नहीं करता है, मेरे लिए वही ज़रूरी। अभी देखो मेरे को जब तक ये अपसाइड मूवमेंट में दे रहा है तब तक मैं तो सेल सिग्नल में नहीं जा रहा हूँ। यदि बाइंग में है, अपना हिलेगा मिलेगा, तो आप बाइंग में ही रहोगे। हिलेगा मिलेगा देखो बाइंग में तो है, लेकिन 50 से ऊपर नहीं गया, यानी कि ये जब तक इन दोनों लाइनों के ऊपर नहीं जाता है, जब ये दोनों लाइनों के ऊपर बाय डिफ़ॉल्ट चला जाएगा यहाँ से ऊपर, तो आपका ये यहाँ पर भी हिलेगा मिलेगा भी बाय डिफ़ॉल्ट ऊपर चला जाएगा। ये भी नहीं रुकने वाला, यहाँ पर ये भी ऊपर ही जाएगा। आप यहाँ देखो, यहाँ पर ये ऊपर गया तो ये भी तो ऊपर चला गया। जब तक ये ऊपर नहीं जाता है तब तक ये नीचे भी नहीं रहेगा। बहुत ही अच्छे लेवल पर ये काम करता है और दोनों जगहों पर काम करता है। इसलिए आप क्या करो, इसको टेस्ट करो, कम से कम 100 से लेकर 300 टेस्टिंग आप इसको इंट्राडे के चार्ट पर करो, इन्वेस्टिंग के लिए करो, हर जगह पर इसको यूज़ करके देखो, बहुत अच्छे लेवल पर ये काम करेगा। अब ये कोई कहेगा कि ये मंथली चार्ट पे काम करता है क्या? अरे बैंक निफ्टी में मंथली चार्ट पे कैसे काम नहीं करेगा? अभी आप देखो मंथली चार्ट के ऊपर जब ये यहाँ टेस्ट कर रहा है तो यहाँ पर ये रुक गया। अब यहाँ पर रेड लाइन यहाँ है हमारी, जो वॉल्यूम स्ट्रेंथ है, वॉल्यूम वाली है, और स्ट्रेंथ यहाँ नीचे है, ऊपर वॉल्यूम है। देखो यहाँ मंथली चार्ट को देखकर कभी भी बाइंग और सेलिंग नहीं की जाती इंट्राडे के लिए। यहाँ पर केवल एक ट्रेंड को देखा जाता है बहुत लंबे टाइम के लिए, कैसा ट्रेंड है। अभी नेगेटिव ट्रेंड है, लेकिन अभी वीकली ट्रेंड के ऊपर जब ये यहाँ पर बाइंग में आएगा, सेलिंग में आएगा, बाइंग में आएगा, सेलिंग में आएगा, तब जाके ये पहले 1 डे के ऊपर आएगा, फिर 1 वीक के ऊपर आएगा। तो जब तक हम इंतज़ार नहीं कर सकते ना कि किसी भी चीज़ का। तो ये जब 50,000 आया था तब ये यहाँ पर था, 50,000 से वापस देखो ये 57,000 आ गया, फिर ये वापस वहाँ से निकल कर ये 52,000 के आसपास, 53,000 के आसपास चल रहा है। तो जब तक ये इस प्रकार से ऊपर, और यदि अब देखो अगले वीक में यदि शार्पली अपसाइड मूवमेंट आ गया तो रेड लाइन नीचे है, ये दोनों लाइनें ऊपर आ गई तो बहुत तेजी के साथ शूटअप आएगा ऊपर की तरफ। यदि मार्केट में युद्ध बंद हो गया, वॉर बंद हो गया, तो ऐसी सिचुएशन आती है जब देखो ये नीचे से ऊपर की तरफ आता है तो बहुत तेजी के साथ में एक रनअप आ जाता है। ये तो वॉर सिचुएशन आ गई, अदरवाइज ऐसे पॉसिबिलिटी नहीं थी कि इतना जल्दी से इतना हैवीली गिरा ले कोई चीज़ मार्केट को, क्योंकि एक ट्रेंड होते हैं, 1 साल 2 साल ऐसे ट्रेंड में चलता है मार्केट, अपसाइड फिर डाउन साइड, अपसाइड फिर डाउन साइड। तो जब भी इस प्रकार के बाइंग और सेलिंग के सिग्नल मिलते हैं, यहाँ पर आपको 1 डे के चार्ट पे बाइंग मिला, यहाँ पर ये ऊपर गया, फिर वापस देखो इसने इसको ही टेस्ट किया, रेड लाइन को क्रॉस नहीं किया, यहाँ से जबकि प्राइस नीचे आ गई, ये लेवल है वो 51,000 का है, ये लेवल है वो 50,000 का है, लेकिन इसको क्रॉस करके नीचे नहीं गया। यदि फर्दर क्रॉस करके जाता तो और ज़्यादा डाउनफॉल हो जाता, लेकिन ये गया नहीं, इसने यहीं पर अपने आप को टेस्ट करवाया और वापस लेके चला गया। यहाँ देखो इसने जैसे ही टेस्ट करवाया, इसको वापस ये टेस्ट इसके नीचे आने पर ही हुआ है। पर आप इसके ऊपर कोशिश करो कि बहुत अच्छे लेवल पर आप प्रैक्टिस करो, 1 आवर के चार्ट पर प्रैक्टिस करो, 1 डे के चार्ट पर प्रैक्टिस करो। आप यहाँ पर ऊपर 20 डे मूविंग एवरेज लगा सकते हो, आप यहाँ पर 30 डे मूविंग एवरेज लगा सकते हो। मैं पुराने चार्ट पे चलूँ तो कहीं पर भी देख लो आप, ये तो गैप डाउन गैप अप की सिचुएशन होती है। जब भी हिलेगा मिलेगा में यहाँ 50 से क्रॉस कर जाए और इन दोनों लाइनों को क्रॉस कर जाए तो एसएल आपका यही होना चाहिए। बहुत छोटा सा एसएल होता है,
48 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में इसलिए यूज़ करता हूँ क्योंकि लोअर लाइन है वो मेरे लिए सेटअप का काम करती है एसएल का, अपर लाइन है वो मेरे लिए एंट्री का काम करती है, और मेरा सेटअप यही होता है। मैं ऑप्शन सेलिंग करता हूँ, मुझे छोटा प्रॉफिट चाहिए लेकिन श्योरिटी वाला चाहिए, मेरे को रिस्क बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए अपने कैपिटल को बचाने के लिए, इसलिए मैं बाइंग बहुत कम करता हूँ। महीने में कोई एक बार हो जाए तो हो जाए, मुश्किल से होती है। यहाँ पर सेलिंग होती है तो सेलिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आप छोटे छोटे प्रॉफिट, छोटे छोटे लॉस के लिए ऐसे लगा के रखो। यदि 15,000 कमाना है दिन में तो 2,000 कमाने की कैपेसिटी भी तो होनी चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। 10 में से 8 बार आपका एसएल हिट ही नहीं होता है, 2 बार कभी कभार हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। जाने को 2,000 2,500 रुपये है, आने को 15-20 हज़ार रुपये है तो कोई समस्या नहीं है। शॉर्ट में थोड़ा सा भी इधर उधर होता है तो भी पैसा बन जाता है। तो यदि आप ऑप्शन बाइंग भी करते हो तो भी आपको यहाँ पर इतना ही देखना है कि ये हिलेगा मिलेगा बाइंग में है, हिलेगा मिलेगा बाइंग में है तो ऊपर भी तो बाइंग में आएगा। ऊपर पहले ये हिलेगा मिलेगा में बाइंग में आएगा, फिर ऊपर आएगा, पहले नहीं आएगा, पहले हिलेगा मिलेगा में बाइंग आएगा। देखो यहाँ पर बाइंग में आ गया, इस जगह पर बाइंग में आ गया, तो आपको ध्यान रखना है कि मेरे को अब तैयार रहना है। तैयार कहाँ हो गया आप, यहाँ पर एग्जिट इस जगह पर आया है, लेकिन ये तो आपको यहीं पर बोल रहा था। अब आप 20 डे मूविंग एवरेज प्लॉट कर दोगे तो वो भी ऐसे आ जाएगा, लेकिन वो यहाँ पर ही आपको दे देगा, इससे और इससे सिमिलर दे देगा। पर मैं अपने सेटअप पे लेता हूँ, आपको अपने सेटअप पे लेना है, किसी किसी को अपने अपने सेटअप पे काम करना है। सेटअप पक्का होना चाहिए, उसी पे काम करना है, उसी पर ध्यान देना है, उसी पर प्रैक्टिस करनी है, और लंबे टाइम पर प्रैक्टिस करो, जल्दी मत करो ट्रेड करने की। ये सेटअप देखो आप, यहाँ से जिसने एक बार एंट्री बनाई, यदि जिसने ऑप्शन बाइंग करी है, मान लीजिए किसने 51,000 की ऑप्शन को कॉल को बाई किया और छोड़ दिया, कहाँ पर है, अब यहाँ आके उसने सिग्नल को यहाँ पर टर्मिनेट किया कि मेरे को यहाँ पर सेल सिग्नल दिया। सेल सिग्नल तो इसने यहीं पर दे दिया था, यानी इस जगह पर ही, लेकिन ये जब तक इसके ऊपर था तब तक नहीं कर सकता। अब मैं तो ऑप्शन सेलर हूँ, मेरे लिए तो यही काम करेगा, क्योंकि ये जो जितने भी ऊपर नीचे चल रहे हैं मेरे को तो प्रीमियम मिल रहा है, डीके होता जा रहा है, थीटा डीके हो रहा है, तो मेरे लिए तो बेस्ट है। जिसके ऑप्शन बायर होता है उसके लिए ये जो कंसोलिडेशन का जोन होता है वहाँ पर टाइम डीके हो जाता है और वो मारा जाता है, उसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो आप लोगों के लिए ज़रूरी है कि आप यहाँ पर एंट्री लो और यहाँ पर एग्जिट मारो, फिर आप यहाँ पर यदि पुट सेल करते हो तो आपको यहाँ पर एग्जिट मार देना है। इस प्रकार से आपको इन सब चीज़ों को यूज़ करना है। जो बायर होता है वो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी यूज़ कर सकता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप पुराने टाइम पे चलने दो थोड़ा सा, ताकि सेबी के रूल्स रेगुलेशन भी फॉलो हो जाए। मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ इसको कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मान लो कि यहाँ पर ये नेगेटिव ट्रेंड दिखा रहा है, ये बोल रहा है कि मैं नेगेटिव जोन में हूँ, मेरे को सेल सिग्नल में क्रिएट है, तो यह ऊपर भी तो सेल सिग्नल ही है। आप कहाँ तक रुकोगे, बस शांति से ही साथ यहाँ बैठो। इसने देखा कि ऊपर निकला कि नहीं निकला तो ये वापस आ जाएगा। यहाँ फिर से इसने सेल सिग्नल क्रिएट कर दिया, अब ये कहाँ तक चल रहा है, ऊपर नहीं गया तो शांति से बैठो। 5 मिनट बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन यहाँ पर इसने एक लाइन के ऊपर क्रॉस करने की कोशिश करी और यहाँ सस्टेन किया, तो आपको एग्जिट मारना है। रूल इज़ रूल, रूल से नहीं भागना है। बायर के लिए यही है, सेलर के लिए 10 मिनट है, गुड लेवल है, तो मेरे लिए तो यही है दोस्तों। ये है सिंपल हिलेगा मिलेगा और 48 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का कॉम्बिनेशन, 48 EMA प्लस हिलेगा मिलेगा का कॉम्बिनेशन। इस पर प्रैक्टिस करो, ये बिगनर के लिए, एडवांस के लिए, सबके लिए सेटअप है और बेस्ट सेटअप है दोस्तों। ध्यान देना, जब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी इस मार्केट में कोई सस्टेन नहीं कर सकता है। ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग में बहुत अच्छा पैसा बनता है और बहुत अच्छा पैसा बर्बाद होता है, यही सच्चाई है। ग्लैमरस को देखकर इस मार्केट में नहीं आए, एवरी डे लर्निंग करिए, एवरी डे प्रैक्टिस करिए, बहुत अच्छे लेवल पर लर्निंग करने की कोशिश करो। जितना ज़्यादा पढ़ोगे, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, ये मार्केट उतना ज़्यादा रिवार्ड देगा। बाकी चीज़ों में कुछ नहीं रखा है, इंस्टाग्राम की रीलें देखने में, उसकी गाड़ियां देखने में, सब फेक होते हैं। जिनके पास होती है वो दिखाते नहीं है, इस चीज़ को क्लियर बांध लेना आपने। जब तक आपके अकाउंट में जेब में पैसा नहीं आए, इस पोजीशन में पैसा बने नहीं कि यहाँ पर आकर लिखा जाए कि 10 लाख 20 लाख ग्रीन के अंदर, तब तक कोई फ़ायदा नहीं है। तो जब भी इसके बाद इस प्रकार के सेटअप क्रिएट होते हैं, 1 आवर के चार्ट पे इस प्रकार के सेटअप आते हैं हिलेगा मिलेगा पर, तो उन सब की स्टडी करो, उनके नोट्स बनाओ और कमेंट करो कि कहाँ से वीडियो देखा है आपने और आप क्या जानना चाहते हो इन सेटअप में। मैं 2-3 स्ट्रेटजी हमेशा यूज़ करता हूँ, नहीं मैं तो एक ही यूज़ करता हूँ 48 EMA, इसके अलावा कभी यूज़ नहीं करता। पर हिलेगा मिला मैं रिकमेंड करता हूँ क्योंकि NK सर ने बहुत अच्छी चीज़ दी है बच्चों के लिए, बिगनर के लिए, एडवांस सेटअप के लिए, सब के लिए ये अच्छा है। आप इसको यूज़ करोगे तो मात नहीं खाओगे, हमेशा काम आएगी।
तो समस्या बस यही है, आपके मन में कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो एक फ्रेंड की तरह अच्छे से आप नीचे नोट लगाकर आप लिखकर भेजो कि मुझे 1 ये पूछना है, 2 मुझे ये पूछना है, 3 मुझे ये पूछना है। मैं पूरा क्लियरली आपके नाम से वीडियो बनाकर उसको मेंशन कर दूंगा। बस मेरा इतना कहना है कि इस मार्केट को सीख कर करने की कोशिश करना, यहाँ पर जल्दीबाजी मत करना। जल्दीबाजी करने से ये मार्केट आपके पास जो है और घर वालों के पास जो है दोनों ले जाएगा। वीडियो लंबा नहीं करेंगे, इतना ही करेंगे, फिर बनाते हैं, फिर मिलते हैं। नमस्कार।